नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। राहुल गांधी का राजस्थान में जलसा आम से बीजेपी को जवाब, कहा नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। तेलंगाना इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल जारी, प्रैक्टिकल इम्तिहानात की भी तारीख का किया गया ऐलान। हैदराबाद समेत रियासत के कई अजला में सर्दी की लहर में अचानक इजाफा। तेलंगाना कांग्रेस के 13 कायदीन पार्टी से इस्तीफा देने का किया ऐलान। नए साल की तकारीब के लिए सिटी पुलिस की सख्त हिदायत, पब्स और होटल्स में मुकम्मल वीडियो रिकॉर्डिंग हासिल करने का फैसला, रहनुमायाना खतूत जारी। पुराने शहर हैदराबाद में मजलिसी कॉरपोरेटर आजम शरीफ के करीबी रिश्तेदार का कर दिया गया कत्ल, पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात। अब पेश है खबरों की तफसील। राजस्थान के अलवार के मालाखेड़ा में राहुल गांधी ने जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि मुझे बीजेपी वाले बुरे नहीं लगते। मैं रास्ते में जाता हूं तो इशारा करके पूछते हैं कि क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा, मैं इन्हें जवाब देना चाहता हूं कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आइए आप भी इस नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलें। मुझे रास्ते पे अपने दूसरे प्यारे मित्र भी मिल जाते हैं। आमतौर से वो बीजेपी के ऑफिस के ऊपर खड़े होते हैं और मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ, पहले मैं उनसे यूं करता हूँ, हाथ ऐसे रखते हैं और फिर मैं आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूँ। तो कभी कभी वो यूं करते हैं, मतलब क्या कर रहे हो तुम? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी, महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। यही हम करते हैं। तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को, आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। सालाना इम्तिहान अगले साल 15 मार्च 2023 से 4 अप्रैल तक मुनक्किद होंगे, जबकि इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल 15 फरवरी से 2 मार्च तक मुनक्किद होंगे। इंटर बोर्ड इम्तिहानात के महकमे के जॉइंट सेक्रेटरी नवीन मित्तल ने बताया कि अखलाकियात और इंसानी इक़दार का इम्तिहान 4 मार्च को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और माहौलियाती तालीम का इम्तिहान 6 मार्च को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक लिया जाएगा। हैदराबाद समेत रियासत के कई अजला में सर्दी की लहर में हालिया दिनों के दौरान इजाफा दर्ज किया गया। मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद में गुज़िश्ता 2 दिनों से दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई। कुमरम भी आसिफाबाद के सिरपुर में 8.6 डिग्री दर्ज किया गया। अजला बिलखुसूस मुत्तहदा आदिलाबाद में सुबह के औक़ात में कहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है और सुबह के औक़ात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताख़िर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं। आदिलाबाद के देहातियों ने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल के मुकाबले इस मरतबा सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के 13 कायदीन जिन्होंने तेलुगु देशम पार्टी से खैराबाद कहकर कांग्रेस में शामिल हुए थे, अब सीता अक्का, विजय रामाराव, शेखर और दीगर कायदीन ने कहा कि वो अपने इस्तीफ़ा का मकतूब तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी को रवाना करेंगे। तेलंगाना में कांग्रेस बचाओ मुहिम शुरू करने से मुताल्लिक़ पार्टी के चंद सीनियर कायदीन के ऐलान के एक दिन बाद 13 कायदीन ने पार्टी के ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया। पार्टी के सीनियर कायदीन ने हफ्ते के रोज़ टीडीपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले कायदीन से पार्टी को बचाने की मुहिम शुरू करने का ऐलान किया था। इन सीनियर कायदीन का कहना है कि कांग्रेस के हकीकी कायदीन और टीडीपी से शामिल होने वाले कायदीन के दरमियान असल लड़ाई है। इस सारे वाक़े को मौजूदा सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी के ख़िलाफ़ उमूमन बगावत के तौर पर देखा जा रहा है। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी भी चंद साल कबल तेलुगु देशम पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। दरअसल रेवंत रेड्डी का ग्रुप पार्टी के सीनियर कायदीन के इल्ज़ामात का जवाब देने की मनसूबाबंदी कर रहा है, जो हालिया तश्कील शुदा मजलिस आमिला में टीडीपी से आए हुए कायदीन को नुमाइंदगी देने पर नाखुश है।
दूसरी अहम पेशरफ्त यह है कि पार्टी की मरकजी क़यादत तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के हालात पर नाखुश दिखाई दे रही है। AICC के इंचार्ज व सेक्रेटरीज ने बताया कि नाराज कायदीन के साथ राब्ता जारी है। रेवंत रेड्डी के खिलाफ सीनियर कायदीन का इजलास CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का के मकान पर मुनक्किद हुआ था, जिसमें साबिक सदर TPCC N उत्तम कुमार रेड्डी, MLA जग्गा रेड्डी, मधु याक्षी गौड़, दामोदर राज नरसिम्हा, A महेश्वर रेड्डी और दीगर शरीक थे। हैदराबाद सिटी पुलिस ने नए साल की तकारीब के पेश नज़र पब्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर मुकामात पर मुकम्मल वीडियो रिकॉर्डिंग का फैसला किया है, ताकि किसी भी गैरकानूनी हरकत व मंशियात की रोकथाम को यकीनी बनाया जा सके। पुलिस ने मुंतज़िमीन को CC कैमरों की तनसीब यकीनी बनाने के अलावा रिकॉर्डिंग को महफूज रखने ताकीद के साथ कहा कि तकारीब में नशा और मंशियात के इस्तेमाल पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने साल नौ तकारीब के लिए सख्त रहनुमाना खतूत जारी करके तमाम पब्स व रेस्टोरेंट्स की इंतज़ामिया को इंतबाह दिया कि वो दाखिला और बाहर निकलने के रास्तों के अलावा पार्किंग में भी CCTV कैमरे नस्ब करें और कम उम्र बच्चों को शिरकत की इजाज़त ना दे। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कहा कि पार्टियों में उरियानियत और नीम बराना रक्स की महफिलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि महकमे आबकारी की इजाज़त के बगैर किसी पब या रेस्टोरेंट्स में शराब फरोख्त की गई तो कार्रवाई की जाएगी। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तिब्बी खिदमात तक तेलंगाना आवाम की रसाई को यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। जारी करदा प्रेस नोट में किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत तेलंगाना को साल 2014 से अब तक 5,550 करोड़ रुपए जारी किए हैं और रियासत तेलंगाना में 175 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में 50 से 80% डिस्काउंट पर दवाइयाँ मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए रियासत में 225 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, 10 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, 636 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और 85 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में अवाम को ज़रूरी तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान रियासत में TB के खात्मे के लिए 146 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड में मरहले दुवम के तहत इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत तेलंगाना को 300 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मई 2021 में आयुष्मान भारत स्कीम में तेलंगाना की शमूलियत के बाद रियासत को 150 करोड़ रुपए जारी किए गए। कहा इस स्कीम से मुख्तसर अरसे में रियासत के 5.86 लाख अवाम ने इस्तेफादा किया। हैदराबाद के पुराने शहर में एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक महलूक नौजवान ललिता बाग के मजलिसी कॉरपोरेटर आज़म के करीबी रिश्तेदार बताए गए। बावसूख ज़राए से मिली इत्तलात के मुताबिक ईदी बाज़ार अनमोल होटल के करीब अनस नामी नौजवान पार्टी ऑफिस में मौजूद थे कि नामालूम अफराद ने इन पर मोहलिक हथियारों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गए और इन्हें इलाज के लिए अवेसी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो इलाज के दौरान ज़ख्मों से जाँबर ना हो सके। पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। भेजो आप भाई कंचल मार अबे इसी में कहते जाओ। हाँ जा मध्य प्रदेश के कुछ मदरसों पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि इनमें काबिल एतराज़ मवाद पढ़ाया जा रहा है।
जिसके बाद रियासती हुकूमत के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मदारिस में पढ़ाए जाने वाले मवाद की जांच कराई जाएगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कुछ मदारिस में बच्चों को काबिले एतराज़ मवाद पढ़ाने का मामला इनके इल्म में लाया गया है। उन्होंने कहा किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए मदारिस में पढ़े जाने वाले मवाद की जाँच की जाएगी। मिश्रा के मुताबिक इस मामले में ज़िले मजिस्ट्रेट से कहा गया कि वो महकमे तालीम के अफसरान के ज़रिए मदारिस के निसाब की जाँच कराएँ। ज़राए के मुताबिक हुकूमत रियासत में चलने वाले मदारिस पर नज़र रखी हुई है। हाल ही में कुछ मदारिस पर गैर कानूनी तौर पर चलाने के इल्ज़ामात भी आयद किए गए थे। ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी और गैर तस्लीम शुदा मदारिस के ख़िलाफ़ भी मुहिम चलाई गई थी और चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन की टीम ने भी कई मदारिस का मुआयना किया था, जिसके नतीजे में भोपाल में ही 4 मदारिस को बंद कर दिया गया था। इसके अलावा कई मदारिस में ताले लटके पाए गए थे। प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने से संबंधित विषय ध्यान में लाया गया है। मैंने भी उसको प्रथम दृष्टया भी सरसरी निगाह से देखा है। इस तरह की किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हम मदरसों के जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा लें और उसकी व्यवस्था सुनिश्चित रहे, पठन सामग्री भी व्यवस्थित रहे, आपत्तिजनक रहे, ऐसा भी सुनिश्चित करने पर विचार करें। भैंसा डिवीज़न के 62 ट्रिपल आईटी में ज़ेरे तालीम ज़िले रंगारेड्डी के रंगापुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म, जिसकी शनाख्त भानु प्रसाद की हैसियत से की गई है, ने कॉलेज हॉस्टल के अपने कमरे में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। जो PUC में 2 में ज़ेरे तालीम था और बॉयज़ हॉस्टल 2 में रहता था। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुँचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए ज़िला अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। बताया जाता है कि पुलिस को मुतवफ़ी के जेब से एक खुदकुशी नोट भी बरामद हुआ। बाददान तलबा तंजीमें और सियासी कायदीन, जिनमें BJP और आम आदमी पार्टी कायदीन, जिनमें सैयद हैदर ज़िलाई कोऑर्डिनेटर, जावेद खान ताल्लुक़ा कोऑर्डिनेटर, सूर्यम मोइज़ अहमद, मोहम्मद अफजल व दीगर ने 62 ट्रिपल आईटी पहुँचकर तलबा से मुलाकात किए और एहतजाज किया, जहाँ पुलिस ने तमाम सियासी कायदीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। बादशाह तमाम की रिहाई अमल में आई। आज निर्मल डिस्ट्रिक्ट के सैयद हैदर साहब और मैं जावेद खान, आम आदमी पार्टी, हैदर भाई आम आदमी पार्टी डिस्ट्रिक्ट को कोऑर्डिनेटर, और क्या है सो सूर्य अन्ना जो मदोल कॉन्स्टिट्यूंसी के को कोऑर्डिनेटर है, हम लोग आज जो भानु प्रसाद ट्रिपल आईटी का लड़का है, उन्होंने 4 दिन पहले खुदकुशी करा, जिसकी इत्तला क्या है सो आज मालूम हुई और हम लोग पहुँचे आज ट्रिपल आईटी पे, तो हम लोगों को पुलिस वाले अरेस्ट कर लिए, अंदर जाने नहीं दिए। हम हुकूमत से ये कहना चाहते हैं, और जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो एजुकेशन तेलंगाना की तरफ से कोई फोकसिंग नहीं है। लास्ट कुमरम भी आसिफाबाद ज़िला कागज़ नगर के लॉरी चौराहे पर मिशन भगीरथा पाइपलाइन फूट जाने की वजह से आवाम को तकलीफ और गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी आवाम ने महकमे वाटर डिपार्टमेंट को इस जानिब तवज्जो देते हुए बेहतर इक़दाम करने की अपील की। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। राहुल गांधी का राजस्थान में जलसा आम से BJP को जवाब, कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। तेलंगाना इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल जारी, प्रैक्टिकल इम्तिहानात की भी तारीख का किया गया ऐलान। हैदराबाद समेत रियासत के कई अजला में सर्दी की लहर में अचानक इजाफा। तेलंगाना कांग्रेस के 13 कायदीन पार्टी से इस्तीफा देने का किया ऐलान। नए साल की तकारीब के लिए सिटी पुलिस की सख्त हिदायत,
पब्स और होटल्स में मुकम्मल वीडियो रिकॉर्डिंग हासिल करने का फैसला, रहनुमायाना खतूत जारी। पुराने शहर हैदराबाद में मजलिसी कॉरपोरेटर आजम शरीफ के करीबी रिश्तेदार का कर दिया गया कत्ल, पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर चिश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।